बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा 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 का नाम है अनमोल बोलो राधे राधे। राधे 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 का नाम है अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा 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 का नाम है अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा का नाम है अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा का नाम है अनमोल बोलो राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। अब देखिए कम से कम आपका तो साथ हमको चाहिए। अब आप लोग भी साथ छोड़ दोगे तो कैसे होगा। कसम जयकारा तो सब लोग लगाए। सब लोगों को जयकारा प्यार से देखिए। अपने अपना जय जयकार तो सबको चाहिए। भगवान कहते हैं जो मेरा जयकार लगाता है तो उसकी जयकार अपने आप ही होने लगती है। इसलिए कम से कम जब भगवान की कथा में बैठे तो बड़े प्यार से हाथ उठाकर जयकारा लगाना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय। बहुत बढ़िया बाबू, आनंद आ गया। भगवान बारह है। दोनों दांतों के मध्य में गेंद की भांति पृथ्वी को लेकर के, तो माता पृथ्वी को अभिमान हो गया। अभिमान किस बात का। बोले पृथ्वी ने सोचा मैं जल में क्या डूब गई, भगवान को सूकर बनना पड़ा। हाँ? इनको सूकर बनना पड़ा। अब भगवान मन ही मन मुस्कुराए कि पृथ्वी को अहंकार ने पकड़ लिया, इसे कैसे छुड़ाया जाए। तो भगवान ने माता पृथ्वी को वृंदावन का दर्शन कर दिया। अब कथा बड़ी सुंदर है। माता पृथ्वी को भगवान बाराह ने वृंदावन का दर्शन कराया। तो माता पृथ्वी ने भगवान से पूछा, भगवान ये क्या है। भगवान ने कहा अरे पृथ्वी ये वृंदावन है। तो ये कितना लंबा चौड़ा है। बोले 84 कोस है। अब एक कोस बराबर 3 किलोमीटर। एक कोस बराबर 3 किलोमीटर। 84 गुणे 3 लगभग 250 किलोमीटर तो हो जाएगा। इतने में वृंदावन फैला हुआ है। तो माता पृथ्वी ने भगवान से कहा
कि प्रभु जब मैं रसातल में थी तो ये वृंदावन संभव कैसे है, ये कैसे हो सकता है। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, अरे पृथ्वी, दुनिया का प्रलय होता है, मेरे घर का प्रलय नहीं होता। ये वृंदावन तो मेरा घर है, मेरा हृदय है, मैं सदा इस वृंदावन के कण कण में मेरा वास होता है। दुनिया का महाप्रलय होता है पर वृंदावन का प्रलय नहीं होता। पृथ्वी का अभिमान थोड़ा कम हुआ। भगवान ने पृथ्वी को जल पर ला करके स्तंभित किया और भगवान बाराह के शरीर में जो लगे हुए पानी के कण हैं, बूंद हैं, भगवान ने माने अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाया कि जल गिर जाए, तो जल के साथ में भगवान के रोए टूट के गिर गए। समझे, भगवान के रोए बाल, भगवान के शरीर के बाल टूट करके पृथ्वी पर गिरे तो उससे एक घास प्रकट हो गई। घास का नाम है कुसा। क्या नाम है? कुसा। पंडित जी, आचार्य जी कुसा रखते हैं ना, पैती पहनाते हैं और संकल्प कराते हैं। ये कुसा हमें कहां से मिला? भगवान बाराह के रोए से, भगवान बाराह के बाल से कुसा का जन्म हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब भगवान बाराह ने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा ये पृथ्वी है, अब तुम सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी फिर सृष्टि करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को फिर प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरसौ, पुलस्तः, पुलह, क्रतुः, भृगुर्वसिष्ठो, दक्षस्या, दशमः तत्र नारदः। ब्रह्मा जी ने अपने भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद ऐसे 10 पुत्रों को अपने शरीर से जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलहा, क्रतु, भृगु, वशिष्ठो, दक्ष और नारद, ये 10 बेटा भगवान ब्रह्मा जी के शरीर से पैदा हुए। ब्रह्मा जी के नेत्र से अत्रि का जन्म हो गया और ब्रह्मा जी के यहां से भृगु जी महाराज प्रकट हो गए। गोद से ये अंगुष्ठा से दक्ष जी आ गए और गोद से नारद जी आ गए। इस प्रकार से ब्रह्मा के शरीर से 10 बेटों का जन्म हो गया। ब्रह्मा के परछाई से, छाया से कर्दम ऋषि जी आ गए, कर्दम ऋषि, और ब्रह्मा जी के हृदय से काम का जन्म हो गया। नीचे के ओठ से लोभ का जन्म हुआ, ऊपर के ओठ से क्रोध का जन्म हुआ ब्रह्मा जी के, और ब्रह्मा जी के वाणी से सरस्वती का जन्म। अब कथा बड़ी सुंदर है। भगवान सुखदेव ने परीक्षित को कहा, परीक्षित, ब्रह्मा ने जिन सरस्वती को जन्म दिया उन्हीं पर ये काम मोहित हो गए, आसक्त हो गए। परीक्षित ने पूछा, भगवान क्या वजह थी, क्या कारण था कि विधाता स्वतः है जिसको जन्म दिया उसी से मोहित हो गए? तो सुखदेव ने बताया, परीक्षित, एक समय की बात है, कालांतर में तारकासुर नाम का एक राक्षस है। अब तारकासुर राक्षस ने ब्रह्मा जी की तपस्या किया है और वरदान मांगा है कि मुझे केवल शंकर जी का पुत्र ही मार सकता है और कोई मार नहीं सकता। अब शंकर जी के तो पुत्र ही नहीं है क्योंकि सती ने देह त्याग कर दिया है। तो मीटिंग बुलाई गई कैलाश पर्वत में। उस मीटिंग में गरुण राज, पक्षी राज गरुण जी बैठे हैं, ब्रह्मा भी बैठे हैं, विष्णु बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं, सभी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व बैठे हैं। और उस मीटिंग में गरुण जी को एक हंसिनी से प्रेम हुआ, पक्षिणी से। यह दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे। तो ब्रह्मा जी उस सभा में हंस पड़े। हंस पड़े तो गरुण जी की ओर सब लोग देखने लगे, क्या बात है। तो गरुड़ जी को थोड़ा सा मन में
कष्ट हुआ कि ब्रह्मा जी ने हमारा अपमान कर दिया समाज में, ये ठीक नहीं है। गरुड़ जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, ब्रह्मा आपको अपने ब्रह्मणत्व पर बड़ा अभिमान है, मैं आपको श्राप देता हूं कि आप जिसको जन्म देंगे उसी से आप कामासक्त हो जाए। ब्रह्मा जी जैसे ही कामासक्त हुए, सनकादिकों ने ब्रह्मा जी को सचेत किया, पिताजी ये गलत है और आप गरुड़ जी के श्राप को याद करिए। ब्रह्मा जी को श्राप याद आया और लज्जित होकर के, लज्जा के कारण ब्रह्मा ने इस देह का त्याग किया। उससे संध्या की उत्पत्ति हुई। संध्या अब एक बड़ी सुंदर बात है, सब लोग इसे ध्यान से सुन ले। कहा गया है कि सायंकालीन 4 काम नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जब सूर्य अस्त होने लगे तो 4 काम हमें नहीं करना है। इसी समय पर सूर्य नारायण अस्ताचल में जाते हैं और इसी समय पर ब्रह्मा ने अपने शरीर का त्याग किया था। तो क्या क्या नहीं करना है, और यदि करते हैं तो होगा क्या? तो कह लें क्या नहीं करना है? भोजन नहीं करना है, सोना नहीं है, पति पत्नी समागम नहीं करना है और स्वाध्याय नहीं करना है। ये चारों काम यदि करते हैं तो क्या होगा? बोले आहारम जायते व्याधि। यदि हम सूर्यास्त के समय पर भोजन करेंगे तो हम रोगी हो जाएंगे। बच्चे स्कूल से आए हैं, भूखे भी हैं, तो हो सके तो वह संध्या के समय पहले, संध्या के पहले समय पर भोजन करा दे, अथवा आरती कराने के बाद, संध्या करने के बाद ही बालकों को भोजन प्रदान करें, अथवा स्वतः भी संध्या समय पर भोजन नहीं करना है, वह प्राणी रोगी हो जाता है। आहारम जायते व्याधि गर्भदुष्टस्य धारणम। पति पत्नी साथ में हो, कितना भी मन कामासक्त हो, फिर भी कभी भी पत्नी पति को समागम संध्या समय पर नहीं करना चाहिए। क्या होगा? बोले इससे यदि पत्नी गर्भवती हो गई तो उसके गर्भ से राक्षस प्रवृत्ति के संतान की उत्पत्ति, और निद्रायाम हरते लक्ष्मी। यदि घर की माताएं, पति जी ड्यूटी चले गए या कहीं ऑफिस चले गए, काम पे चले गए, तो माता के पास, बहन के पास, बहू के पास काम थोड़ा कम हो जाता है। घर का काम निपटा लिया, बेचारी करे क्या? अब पड़े पड़े कब तक, कितने घंटे टीवी चलाएगी और कितने घंटे मोबाइल पे उंगली चलाएगी? तो ये होता है कि थोड़ा सो लो। वैसे तो दिन में सोना मना है, शास्त्रों में दिन में सोना मना है, दोपहर में भी सोना मना है। सोने के लिए रात्रि बनाई गई है और हम रात में भी सोए, दिन में भी सोए, तो सारा जीवन सो के बिता दिया, तो हमने किया क्या? और पुराणों में बड़ी सुंदर बात कही है, प्रथमम नार्जवम विद्या, द्वितीयम नार्जवम धनम, तृतीयम नार्जवम पुण्यम, तो चतुर्थम किम करिष्यति। क्या कहा? बोले सायं के समय पर सोना नहीं है। जिस घर में माताएं, बहुएं या कोई भी शाम के समय विश्राम करते हैं, सोते हैं, उस घर से माता लक्ष्मी सदा के लिए विदा हो जाती है। कहती है इस घर में तो हमारा कोई सम्मान ही नहीं। सायं के समय पर तो दीपक जलना चाहिए, घर की सफाई हो जाए, शाम होने के पहले पहले झाड़ू लग जाए घर में, आंगन में दीपक जल जाए, तुलसी के चौरा पे, भगवान के देवालय में। इस समय पर हमें भगवान नाम संकीर्तन करना है, भगवान नाम जाप करना है, सत्संग करना है। और जिस घर में सायं के समय पर भोजन होता है, निद्रा होती है, अथवा घर में विवाद होता है, उस घर में लक्ष्मी नहीं, कलह का निवास। और बोले चौथा क्या नहीं करना? बोले स्वाध्याय नहीं करना, पेट पालने की शिक्षा ग्रहण नहीं करना। स्वाध्याय इसे कहा गया है। यदि रामचरित मानस का पाठ कर रही है, स्वाध्याय नहीं है, ये तो भजन है। हो सके जब शाम की बेला आए तो भगवान का भजन करें और प्रभु से कहें कि प्रभु मैं भी शरण